हरे कृष्णा। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की सोम प्रदोष व्रत की 2 कथाएं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। ये कथा है एक ब्राह्मणी और उसके बेटे की। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौटकर आ रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में रोता हुआ मिला। ब्राह्मणी को दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमन नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज्य की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फिरते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ये रही सोम प्रदोष व्रत की पहली कथा। अब आप श्रवण करेंगे सोम प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था। उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी शिव भक्ति के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। पति पत्नी दोनों माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। तो उनकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने उस साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिए, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की बहुत खुशी हुई और ना ही बहुत दुख हुआ, बल्कि वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दी जाए। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था
और उसे यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। उसी संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से कहीं जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान किया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मात्र भाव से विभोर हो माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी की, अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूख प्यास से रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात्रि में भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का या सोम प्रदोष व्रत धारण करता है या इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, इसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।